बात पर और इस प्रकार की सोच के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस है। इनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी कि किसी निर्दोष को छेड़ने से, किसी निर्दोष की हत्या करने से क्या परिणाम होता है। इनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। हर समय तुष्टीकरण की बातें करना, हर समय चंद लोगों को खुश करने के लिए आतंकवादियों का पोषक बन जाना, ये बेहतर बात नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, इसीलिए लोगों का सफाया हुआ है। इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय पर मौजूद और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी यहाँ पर पहुंचे। जानते हैं किस विषय में आज प्रेस वार्ता की। जी राणा जी, किस विषय में आज प्रेस वार्ता की? नहीं, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। यशस्वी गृह मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम दिया है उससे गरीबों का भला होने वाला है और उन तमाम लोगों का जिन्होंने वक्फ की संपत्ति की आड़ में सरकारी संपत्ति कब्जाई है या वक्फ की संपत्तियों को सस्ते दरों पर लीज पर लेकर के दुरुपयोग किया है या वक्फ की संपत्तियों को कब्जाने का काम किया है, उन तमाम लोगों पर लगाम लगने का काम होगा। और किसी भी घोषणा के आधार पर बिना जांच परख के किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। डीएम के आधार पर नीचे से पटवारी से लेकर डीएम तक सर्टिफिकेशन के बाद ही उसको वक्फ की संपत्ति माना जाएगा। और जो दान का पैसा है, जो दान से संपत्ति खड़ी हुई है, वो संपत्ति का इस्तेमाल व्यक्तिगत हित में ना हो। जैसे बहुत सारी चर्चा आई है कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बहुत सारी वक्फ की संपत्तियों को कब्जाया गया है, लुटियन जोन की महत्वपूर्ण संपत्तियों को जबरदस्ती वक्फ घोषित कर दिया गया, बहुत सारे गांवों की संपत्तियों को जबरदस्ती वक्फ घोषित कर दिया गया बिना किसी तर्क के आधार पर। तो ये भ्रांतियां ना हो, ये त्रुटियां ना हो और दान का पैसा उन तक पहुंचे जिनके लिए दान दिया गया है। किसी शिक्षण संस्था का निर्माण हो, उनके लिए स्कॉलरशिप हो जाए, कोई ऐसी महिला है निराश्रित है, उस निराश्रित के लिए क्या बेहतर योजनाएं हो सकती हैं। तो वक्फ का पैसा, दान का पैसा बेहतर तरीके से उपयोग हो। और इसमें यदि कोई शिकायत है तो हम कोर्ट के माध्यम से भी अपनी बात कह सकें। इसका जो बोर्ड है वो उसकी प्रॉपर निगरानी कर सके, देख सके उपयोग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लिया मात्र अब 39 लाख एकड़ जमीन और आमदनी 163 करोड़, रेलवे से ज्यादा संपत्ति है वक्फ के पास। और जहां रेलवे लाखों करोड़ का व्यवसाय करती है संपत्ति से, मैं वक्फ आमदनी दिखाता है 163 करोड़। तो इससे स्पष्ट है कि कितना बड़ा व्यक्तिगत हित लोगों ने साधे हैं वक्फ की आड़ में। तो जो व्यक्तिगत हित हैं वो ना सदके देश का हित सदे, गरीबों का हित सदे, आम लोगों तक न्याय पहुंचे, आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचे। इसीलिए ये अधिनियम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय गृह मंत्री जी लेकर के आए हैं। और जब कोई भी अधिनियम समाज के हित में आता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाता है। चूंकि 2013 में जब वो अधिनियम लाए थे तो तभी चुनाव मुहाने पर खड़ा था। तो आनन फानन में बिना सोचे समझे तुष्टीकरण को बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम तरह की शर्तें लागू कर दी और उसी का परिणाम हुआ कि 2013 से 2025 तक बिना सोचे, बिना समझे, बिना तर्क के बहुत सारी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो इसीलिए इसका सदुपयोग हो, समाज हित में हो, इसीलिए ये अधिनियम लाया गया है। और मैं समझता हूं कि इसका चारों तरफ बहुत स्वागत हो रहा है और किसी के मन में भ्रांति ना हो, कांग्रेस जनित भ्रांति या कांग्रेस के मित्र दलों द्वारा जनित भ्रांति, उसका स्पष्टीकरण आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सजग हैं, भारतीय जनता पार्टी सजग है और एक अभियान चला करके सभी लोगों को उसकी प्रॉपर जानकारी हो। इसीलिए आज मैं यहाँ कार्यशाला के लिए आया था। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, हिंदुओं को प्लान करना पड़ रहा है, इस वक्त बोर्ड को लेकर के लगातार देख रहे हैं आप भी। चाहे पश्चिम बंगाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये जो पूरी एक जमात है, ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी गिर सकते हैं। ये सेना के पुरुष पे सवाल खड़े कर दें। एयर स्ट्राइक पर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था। भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर की बात हो तो ये बाधा बन जाए।
आतंकवादी देश में हमला करें तो उनके मुकदमे वापस लेने की समाजवादी पार्टी सिफारिश करे। ये बाबर जैसे लोगों को अपना आदर्श मान लें, औरंगजेब का महामंडन करने लगे। ये राजनीति तक के लिए कहीं तक भी गिर सकते हैं। इसलिए बातें स्पष्ट हों, लोगों तक जाएं, पूरे देश तक जाएं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका विश्वास के लिए जरूरी है कि एक एक बात सब तक जाए। इनके द्वारा जो भ्रांति फैलाई जाती है वो लोगों की समझ में आए, सच्चाई क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग है। और मुर्शिदाबाद की आपने चर्चा की, ये ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस प्रकार की मानसिकता से काम कर रहे हैं, आतंकवाद पर और इस प्रकार की सोच के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस है। इनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी कि किसी निर्दोष को छेड़ने से, किसी निर्दोष की हत्या करने से क्या परिणाम होता है। इनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती के साथ आतंकवाद पर भी जीरो टॉलरेंस के साथ है, आतंकवादियों पर जीरो टॉलरेंस के साथ है। और मुर्शिदाबाद जैसे लोग जो धर्म के आधार पर इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, उन सब लोगों को भी निश्चित रूप से उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी कि कैसी कार्रवाई सरकार उनके ऊपर करने वाली। पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई, धर्म को देखकर टारगेट किया, लोगों को गोली मार दी गई, उसे किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत निंदनीय है, इतना कायराना ये हरकत है। और मैं तो कहूंगा कि ये हमला करने वाले कायर लोग और इनके आका वो भी कायर हैं। धर्म पूछकर लोगों से धार्मिक बातें करके बताओ आप किस धर्म के हो, बहुत निंदनीय है। पूरे देश में गुस्सा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे लोगों की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐसा सबक इन्हें सिखाया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है किसी सूरत पर आतंकवाद और आतंकवादी पर किसी तरह से कोई बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार अपना इंटेलिजेंस फेलियर लगातार छुपा रही है, बता नहीं रही है कि कहाँ है सीमाएं, मजबूत कहाँ है सीमाएं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जब जब देश पर पूरा देश किसी विषय को लेकर आक्रोशित होता है और एक मत होता है, तब एक अच्छे विपक्ष की भूमिका की बजाय हर समय तुष्टीकरण की बातें करना, हर समय चंद लोगों को खुश करने के लिए आतंकवादियों का पोषक बन जाना, ये बेहतर बात नहीं है, ये अच्छी राजनीति भी नहीं है। और इसी का परिणाम है कि देश की जनता ने इन्हें हर मौके पर इस बात का सबक सिखाया है। इसीलिए इनका सफाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। इसीलिए लोगों का सफाया हुआ है। तो इसलिए ऐसे समय पर उन्हें समझना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और सेना के साथ मजबूती के साथ, सेना के मनोबल के साथ खड़ा होना चाहिए। और पूरे देश की जो समग्र ताकत है, पूरा देश आज, पूरे सारा भारत एक साथ खड़ा है, उसी के साथ मजबूती के साथ इन्हें खड़ा होना चाहिए। ऐसे समय भी इस प्रकार की बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना, भ्रम फैलाना निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। मेरा अंतिम सवाल, अब जनता जानना चाह रही है अगली मोदी जी का अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है? प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवादी और उनके आका बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी हमारे से बात करने के लिए, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से राय दी। फिलहाल इतने, धन्यवाद।